महाराज एक गुरु हो गए। वह जयमल सिंह जी महाराज का सत्संग हरियाणा में चल रहा था। पंजाब से हट करके हरियाणा है, लगे बॉर्डर है, वह हरियाणा में हो रहा था। तो रविवार का दिन था। तो लुधियाना के एक अच्छे सत्संगी थे, तो उन्होंने सोचा, मोतीराम नाम था, उन्होंने सोचा कि आज संडे का दिन है, सो चलते हैं सत्संग सुनने गुरु जी का मौका है, चलते हैं। जब जाने को तैयार हुआ, उन्हीं के पड़ोस में एक हाकिम जी नाम के बड़े उच्च पदवी की व्यक्ति भी था। उनको भी आग्रह करते हैं, जैसे आप लोग सत्संगी है और दूसरे की भी कोशिश करते हैं ना कि चलो सत्संग सुनो भाई, आप भी चाहते उनको सत्संगी बना देने। तो वह मोतीराम ने सोचा हाकिम जी को भी ले चलते हैं सत्संग में। उनसे आग्रह किए, प्रार्थना किए कि चलिए हमारे गुरु महाराज का सत्संग हो रहा है, सो आप चलिए हमारे साथ, आज छुट्टी का दिन है, क्यों नहीं संतों के चरण में आज का दिन व्यतीत किया जाए। इनको भी हुआ कि चलो थोड़ा देर के चलते, कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात है। वह हाकिम जी और मोतीराम जी दोनों व्यक्ति आ गए, कहाँ, जयमल सिंह जी महाराज के हरियाणा में सत्संग सुनने। सुनिएगा, बड़ी पते की बात है ना। जब आ गए सुनने के लिए, आया, मोतीराम के काफी लगाव था गुरु जी के सानिध्य में, आना जाना सेवा करना। और वह हाकिम जी को ले आया था, जो कि बड़े उच्च पदवी के धनी मानी व्यक्ति, उनको ले आए थे सत्संग सुनने के लिए। बैठा रहा, सत्संग सुनता रहा। अब इनको हुआ, मोतीराम जी को आग्रह किए, प्रार्थना किए हाकिम जी से कि हमारे गुरु महाराज पहुंचे हुए संत हैं, आप नाम दान दीक्षा ले लीजिए, दीक्षा नाम दान आप ले लीजिए, भजन सुमरन कीजिएगा। तो हाकिम जी कहते हैं, क्या आप कहते हैं दीक्षा लेने के लिए, हम तो घर गृहस्थी में न जाने कौन कौन कर्मों को करते हैं। बोला कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी तो भजन कीजिएगा ना, संस्कार बनेगा, ले लीजिए। आग्रह किए, प्रार्थना किए, कहा ठीक है गुरुजी देंगे अगर दीक्षा नाम दान, तो ठीक है आप कह रहे हैं तो ले लेंगे। इन्होंने सोचा यह धनी मानी आदमी है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अगर यह बन जाएंगे बड़े आदमी सत्संगी तो हमें सत्संग कराने में भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में जगह है, रुपया पैसा है, भंडारा अकेले भी कर सकते हैं। ये सब न चाहते हैं, एक शराबी भी चाहते हैं हमारी संगति बढ़े, नहीं, एक जर्दा खाने वाला भी चाहते हैं हमारी संगति बढ़े, नहीं, सबकी इच्छा, सबकी तमन्ना होती है हमारी पार्टी में वृद्धि हो। नहीं, इन्होंने भी सोचा ये धनी मानी हकीम जी है, क्यों नहीं इनको दीक्षा दिलाई देने में बढ़िया है। आग्रह किए, वो मान गए, कहा ठीक है अगर गुरु जी ने दीक्षा दे देंगे तो हम ले लेंगे, ले लेंगे। और साधु महात्मा भी कहते रहते सबको, भाई दीक्षा ले लो, ध्यान भजन करो, ये शरीर का कोई अता पता नहीं है, नहीं, कोई पता है कब छूट जाएगा किसका, कोई गारंटी नहीं है। अब आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते, तो मान गए हाकिम जी ने। कहा गुरु जी अगर दे देंगे तो ले लेंगे। कहा गुरु जी को हम बहुत सेवा करते हैं, गुरु जी के सानिध्य में रहते हैं, हम जैसे कहेंगे मानेंगे। बहुत ऐसा सेवक भी है गुरु जी पर ही अधिकार जमाते हैं कि जैसे हम कहें वैसे क्यों नहीं गुरु जी चलेंगे हमारे कहने पर, है बहुत ऐसा सेवक है ना। अब होता क्या है, जाकर के मोतीराम
जयमल सिंह जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते, निवेदन करते हैं कि हमारे पड़ोस के हैं हाकिम जी, गुरुदेव इनको दीक्षा दे दिया जाए, नामदान। गुरुजी ने सुन के भी अनसुनी कर दिए। एक बार सोचा बोले तो नहीं सुना होगा, हो सकता है कहीं और होंगे। दूसरी बार फिर, तीसरी बार फिर आग्रह करते हैं मोतीराम ने कि गुरुदेव आप नाराज हो गए, हमारी यह है हाकिम जी हैं, आप इनको नामदान दीक्षा दे दीजिए। कहा मोतीराम तुम बड़ी आग्रह कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, हम इसको नामदान देंगे, लेकिन यहाँ जो 15 दिनों का सत्संग है हम अब सत्संग नहीं करेंगे और सीधे हम ब्यास पंजाब चले जाएंगे और हमारे पास कोई भी सेवक नहीं रहेंगे साथ में। क्या मंजूर है? अब सोच के हैरान कहा गुरुदेव कोई बात नहीं है, दे दिया जाए ना दीक्षा, हम वहीं जाके आपका दर्शन कर लिया करेंगे, है ना, हम ब्यास में ही जाके आपका सत्संग सुन लिया करेंगे, अगर यहाँ नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है। बहुत आग्रह निवेदन किए तो गुरुजी ने बता दिया कि हम अब सत्संग नहीं करेंगे और फिर हम सुबह इनको नामदान देंगे। अब होता क्या है, सुबह वो हाकिम जी को नामदान दिए जयमल सिंह जी महाराज ने और झोला बिस्तरा समेटे और जाने की तैयारी पंजाब ब्यास। घर पति गृहपति ने बहुत आग्रह निवेदन किए कि गुरुदेव इतना बड़ा टेंट लगाया हो, लोगों ने क्या कहेगा, लोगों को तो था कि 15 दिन सत्संग सुनाएंगे, यहाँ तो 1-2 दिन में संपन्न हो गया। गुरु महाराज आप प्रार्थना स्वीकार करें, रह जाए, गुरु महाराज सत्संग सुनाए। कहा बिल्कुल नहीं, अब 1 घंटा भी हम नहीं रुकेंगे। अब वहां पर जयमल सिंह जी महाराज ने झोला बैग उठाया, उनको दीक्षा दे करके सीधी अपने ब्यास डेरा पंजाब चले गए। वहां गए, इतना फीवर, इतना शरीर में जलन हो रहा था कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, है ना, वर्णन नहीं कर सकते हैं। 15 दिन के बाद जब बीता संडे आया तो यह व्यक्ति गए, कौन, मोतीराम, लुधियाना से फिर सत्संग सुनने गए ब्यास डेरा। जब गए तो पता चला कि गुरुजी तो 15 दिन तक बीमार रहा, 15 दिन तक तो बेड बिस्तरा पर ही पड़ा रहा। जब से हरियाणा से सत्संग करके आए तब से बिस्तरे पर पड़ा रहा। जब मोतीराम को पता चला, आकर के पूछते हैं कि गुरुदेव सुनता हूं कि 15 दिन तक आप बीमार रहे, क्या बात था हजूर? अब वहां सत्संग भी नहीं कहे, सीधे आ गए आप ब्यास डेरा में, आप बीमार रहे, बड़ी फीवर रहा, बड़ी परेशान रहा, आप क्यों ऐसा गुरुदेव? तब जाकर के कहा इन्होंने कि जिसको तुमने दीक्षा नामदान दिलाया, 7 जन्मों का पाप था उनके सिर पर, लेकिन तुम्हारे आग्रह और प्रार्थना पर मैंने उनका 7 जन्म का पाप मैंने 15 दिनों में भोग लिया और उन शिष्यों को मैंने मुक्त कर दिया। मैंने उस शिष्यों को मुक्त कर दिया। तो देखिए संतों के चरण में, शरण में जाने से पाप ताप मुक्त हुआ कि नहीं? वही कहते हैं कि बहुत जन्मों का पाप बन पड़ा है। यानी यदि शैल समम पापम विस्तरम बहुयोजनम वेदते ध्यान योग्यो नान्यो वेद कदाचन। पहाड़ के समान अगर पाप बन पड़ा है तो कहते ध्यान योग साधन करने से वह सारे पाप जल करके राख हो जाता है। और हमारे गुरु महाराज की वाणी है, यही मानुष देह समैया में
करो परमेश्वर में प्यार, अकर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। कहते कर्म को भी जला देंगे और धर्म को भी जला देंगे और तुमको हम तार भी देंगे, यानी उद्धार कर देंगे, कल्याण कर देंगे। जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। तो कहाँ जाने से? तो संतों की चरण शरण में जाने से ना। इसी को पुष्टिकरण करते हैं बाबा नानक। वो भी कहते हैं संत शरण जो जन पड़े सो जन उदरण हार, असंत के निंदा नाने का बहुरी बहुरी ले अवतार। कहते हैं संतों के चरण में जो शरण में चले गए उनका उद्धार हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। कहते हैं बहुत पाप बना है, ब्राह्मणों को हत्या किए हैं, भ्रूण हत्या हुआ है। तो भगवान कृष्ण के पास चलेंगे तो गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं ब्रह्म हत्या सहस्त्राणी च भ्रूण हत्या शतानी च एतानि ध्यान योगस्य दहति अग्नि निर्विंधनम। यानी भगवान कृष्ण का भी कहना हुआ, कहते हैं ब्रह्म हत्या सहस्त्राणी, यानी ब्राह्मणों को हजारों बार आपने वध किए हैं, बहुत बार आपने उसको मारा, कत्ल किया, गरीबों का घर जलाया, ब्राह्मणों को वध किया, गौ को हत्या किया, तो पाप तो बना ना। कहते बहुत पाप बना है। भ्रूण हत्या शतानी च, कहते हैं कि भ्रूण हत्या उसको कहते हैं जो बच्चा गर्भ में पल रहा है ना, और उसको बिना कसूर के बच्चे को मार देना, टीका लगा देना, जहर खा दवाई खा लेना है, उनको मार देते हैं ना। क्या पता बच्चा, कई बार तो ऐसा होता है बेटी की देख लेते हैं, बेटी पल रही है, अरे कौन ये टेंशन ले, क्या पता वह जाना बाई की तरह आती, क्या पता मीरा बाई की तरह आती, क्या पता लक्ष्मी बाई की तरह आती। क्या बिगाड़ा था, उनको पेट में मार देते हैं, तो वो भी तो पाप बना ना। तो कहते हैं यह भ्रूण हत्या हुआ। भ्रूण हत्या शास्त्र में आया है, 2.5 महीने के बाद वह जीव, वो जो गर्भ में पल रहा है बच्चा, 2.5 महीने के बाद उसमें जीव पड़ जाता है। 2.5 महीने के बाद जो मारते हैं पेट में, तो कहते बहुत बड़ा पाप लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र महापुरुष कहते हैं, महापुरुषों का कहना है। तो कहते हैं बहुत बार भ्रूण हत्या किए हुए हो, बहुत पाप किए हैं, लेकिन इन पाप से बचने के लिए, दुखों से छूटने के लिए, वह पाप के कर्मों को नहीं भोगना पड़े, तो कहते हैं एतानि ध्यान योग दहति अग्नि निर्विंधनम। कहते दध्यान योग करने से ही इन पापों से छुटकारा व्यक्ति का, मानव का मिल सकता है ना। तभी यह मिल सकता है छुटकारा, अन्यथा कोई ऐसा तीर्थ नहीं, ऐसा कोई धाम नहीं जहां गए। त्रिवेणी संगम में जाते लोग प्रयागराज इलाहाबाद में, किस उद्देश्य से कि जाएंगे स्नान करेंगे ना, सब पाप धुल जाएगा। लेकिन उपनिषद कर कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। कहते ए मनुष्यो ऐसा संभव नहीं है। तो उन्होंने उपनिषदकार ने कहा, उन्होंने दर्शाया त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराशो उच्यते अतत्र स्नान पर को वृत्ति सर पापे प्रमुक्षते। कहते हैं व्यक्ति जाते त्रिवेणी संगम में स्नान करने, सब पापों से धुल जाएंगे, संभव नहीं है। तो कहाँ जाने से? यह शरीर को 2 भागों में बांटा है, आंख से नीचे नीचे भाग पिंड भाग, आंख से ऊपर ऊपर
ब्रह्मांड भाग हैं, जो ऊपर चढ़ाई करते हैं, दोनों दृष्टि धारों को जोड़ते हैं, तो कहते ईरा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, ईरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। जो सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं तो कहते सब पापों से उन्हीं प्राणी को, उन्हीं व्यक्ति को छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए सच्चे सदगुरु के चरण और शरण में जाना पड़ेगा। सदगुरु से जुक्ति जान करके ध्यान सुमरन करना पड़ेगा। जब संतों के चरण में जाएंगे, जब उनसे शिक्षा दीक्षा ले करके ध्यान भजन सुमरन करेंगे, तो कहते हैं जो जन्म जन्म का पाप बना है, इन पाप ताप से मुक्ति पा लेंगे। इन कर्मों को भोगना नहीं पड़ेगा। अगर भोगना भी पड़ेगा तो कैसे, सुनिएगा, बड़ी पते के बात बता के वह वाणी को विराम ले लूंगा। कर्म आपसे बना है तो आप ही को ना भोगना पड़ेगा कुछ न कुछ। आपके बदले तो दूसरा नहीं भोगेगा, क्योंकि आपके हाथों से कर्म बना है ना। कर्म आपसे बना है तो आपको ही भोगना पड़ेगा। तो कहते हैं भोगना तो पड़ेगा। कैसे? शरीर में रोग लगा है, बीमारी पैदा हुआ है, तो कहते हैं ऑपरेशन तो करेगा ना डॉक्टर। अगर नस ब्लॉक हो जाए, स्टोन पत्थर हो जाए पेट में, तो पत्थर हो गया, स्टोन हो गया, डॉक्टर के पास जाइएगा तो ऑपरेशन तो करेगा ना। ऑपरेशन तो करेगा, लेकिन उसी तरह से करेगा जहां पर चीड़ फाड़ होता है, वहां पर क्या करते हैं, सुन्न कर देते हैं ना। सुन्न कर दिया, आपको पता भी नहीं चलने देता है। पहले तो बेहोश करते थे, लेकिन अब जो है शून्य कर देते हैं। जहां पर ऑपरेशन होंगे व्यक्ति को पता नहीं चलता है और ऑपरेशन भी हो जाते हैं। बाद में जब नशा खत्म होता है, वह दवाई का असर खत्म हुआ है, तब लगता है अरे पीड़ा हो रहा हमसे, दुख हो रहा हमको, तो अरे चीड़ फाड़ हो गया है। यानी उस समय व्यक्ति को पता नहीं चला ऑपरेशन हुआ, क्योंकि कर्म बना है तो कुछ ना कुछ तो भोगना पड़ेगा ना। कुछ ना कुछ भोगना पड़ेगा। लेकिन संतों के चरण में रहने से उस तरह से भोगना पड़ता है। कहा है कबीर संगत साध की साहब आवे याद, लेखा में सोई घड़ी बाकी दिन सब बर्बाद। कहा है कबीर दर्शन बड़े भागे सो पाए, जो होवे सूली सजाए, कांटों पे टल जाए। अब देख लीजिए, कहते हैं सूली की सजा होने वाला है। सूली मतलब फांसी पर चढ़ने वाला कहिए, या मंडप ऋषि सूली पर चढ़े हुए थे। पखाना मार्ग से वह त्रिशूल की तरह किसी कारण बस उस पर चला दिया था ना, लेकिन कोड़पति संडली ने लेके जा रहा था, उस पर ठोकर लगा तो पीड़ा हुआ था ना। अनसुईया की जो शिष्या थी, सूली पर पहले मृत्यु दंड वैसे ही मिलता था प्राचीन काल में। कहते सूली की सजा होने वाला हो, या यूं समझिए फांसी की सजा होने वाला हो, कहा संतों के चरण में शरण में रहने से, कहते कबीर दर्शन बड़े भाग्य सो पाए, जो होवे सूली सजाए, कांटों पे टल जाए। कहते हैं सूली की सजा था, फांसी का सजा था, लेकिन संतों के चरण में गए, शरण में गए, तो कहते हैं ये कांटा चुभा करके उन सूली के सजाए, फांसी के सजाए सब मुक्त कर दिए कि नहीं? मुक्त हो नहीं गया? आप कहेंगे इसका कोई सबूत है, प्रमाण है? मैं प्रमाण भी दे करके आपको दिखा देता हूँ। झंझट में पड़ गया था ना गुरु समय में। गुरु महाराज के समय में बिंदुश्री नाम के व्यक्ति था, सत्संग में नहीं आएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा
तो बिना बुलाए चले जाएंगे ना, नहीं जाता है ना। या कोई खेल तमाशा दिखाने वाला आ जाए मदारी लोग, अब बिना बैठने की सुविधा, ऊपर से वैसे धूप लगे, फिर भी चले जाते कि नहीं, ये भी रूप विषय है।